में आज भारतीय जनता पार्टी सुशासन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित भाजपा शासित राज्यों के माननीय खाद्य मंत्री, माननीय कृषि मंत्री के इस बैठक में हम सबको मार्गदर्शन के लिए पधारे हमारे प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय संयोजक और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर पर्रिकर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में हम सब आज की बैठक को संपादित करने वाले हैं, ऐसे सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सम्माननीय सतपाल मलिक जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, राष्ट्रीय मंत्री शासित राज्यों से आए सम्माननीय मंत्रीगण, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, कार्यकर्ता साथियों, आज हम लोग ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां भगवान राम अपने वनगमन के लिए चुना था। हमारे विभिन्न राज्यों के सम्माननीय मंत्रीगण यहाँ हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की धरती माता कौशल्या की धरती, यहाँ कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति दोनों एक साथ चलते रहा है। यहाँ नदी, नाले, पहाड़ और तालाब, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उत्तर में सरगुजा के पहाड़, मध्य में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में बस्तर की सुरम्य वादियां इस छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पहचान के रूप में। और आज हम सब चर्चा करने वाले हैं कि इस देश के अर्थव्यवस्था का धड़कन यदि कहीं से जुड़ा है तो वो कृषि से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, हम सब से जुड़ा है। और इसी धड़कन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए आए हैं हमारे विभिन्न राज्यों के सम्माननीय मंत्रीगण, जो अपने अपने राज्य में बहुत सारे क्षेत्रों में नए नए पायदान उन्होंने तय किया है। हम लोग उससे सीखना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां पर सबसे ज्यादा धान खरीदी सरकारी एजेंसी की तरफ से किया जाता है, जहां का पीडीएस पूरे देश भर में चर्चा का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज उस विषय पर विस्तार से हम सबके सामने प्रस्तुतिकरण देंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आपके आगमन से, आप सबके इस बैठक में पहुंचने से हम सब उत्साहित हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। अपार संभावनाओं से भरा हुआ ये प्रदेश का ऐसा हिस्सा जहां पर हम सब कुछ कर सकते हैं। जल संपदा के मामले में, वन संपदा के मामले में, खनिज संपदा के मामले में और साथ ही साथ मानव संपदा के मामले में यह अग्रणी राज्य रहा है। बहनों और भाइयों, आज हमारे माननीय मंत्रीगण निश्चित रूप से इस बात के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम छत्तीसगढ़ के उन योजनाओं का भी अवलोकन करेंगे जिसकी चर्चा देश में। हम सब जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है, जो हमारे सामने विकास दर है, यदि राष्ट्रीय औसत से हम तुलना करें तो हम उससे दुगना विकास दर वाले राज्य के रूप में हमारी गिनती है। यहाँ 4.9 हमारा कृषि क्षेत्र में विकास दर है। और ऐसे राज्य में आप सब आए हैं तो निश्चित रूप से इस विकास दर को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको सहायता मिलेगी। बहनों और भाइयों, आज शरद पूर्णिमा है और शरद की रात्रि अमृतमय रात्रि कही जाती है और उसमें आप सबका एक साथ आगमन हुआ है। हम निश्चित रूप से आह्लादित हैं और यहाँ के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, आप सबों की ओर से सभी अतिथियों का हम सत सत वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं।
ये स्वस्थ श्यामला धरती जिसे हम छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में पूछते हैं, यहाँ के धरती में एक बार फिर से चाहे किसान हो, मजदूर हो, मेहनतकश इंसान हो, चाहे सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसे हुए हमारे लोग हों, उनकी खुशहाली और बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से प्रयास किया। ये बात निश्चित है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब के पेट की चिंता की है तो दूसरे तरफ किसान के खेत की चिंता की है। और इसीलिए भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ एक ऐसा भूभाग है जहां किसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, जहां हम एक तरफ धान की सुनहरी बालियों को इस प्रकार से देख रहे हैं, वो हमारा आशा का केंद्र है। और दूसरी तरफ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे सम्माननीय नेतागण अवलोकन कर रहे थे। किरीट जी ने एक आयोजन किया कि देश भर में जो गोदाम में सड़े हुए अनाज है, मैं उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन हम उसकी तुलना करना चाहते हैं। जहां एक एक दाना किसान के धान की खरीदी की व्यवस्था हुई है, हमारे खाद्य मंत्री मोले जी बताएंगे कि हम कैसे सुदूर अंचल में राशन दुकान को संचालित कर रहे हैं, पीडीएस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सड़क से लेके राष्ट्रपति भवन से लेके सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायपीठ तक जिस बात की चर्चा है कि सड़े हुए अनाज को गरीबों को बांट दी जाए, आज केंद्र सरकार बेशर्मी से उस बात को स्वीकार नहीं कर रही। उसका भी एक चित्रण हुआ है। और हम निश्चित रूप से इस राज्य में आप सबके सतत मार्गदर्शन से, आपके निर्देशन से, विनय जी शास्त्री बुद्धे जी यहाँ हैं, उन्होंने जो डिजाइन किया है, उन्होंने जो एक अवधारणा पत्र तैयार किया है कि हम कृषि के क्षेत्र में, खाद्य के क्षेत्र में, उपभोक्ता के लिए, किसान के लिए, उत्पादक के लिए, आम लोगों के लिए किस प्रकार से हम राष्ट्रीय विजन को डेवलप कर सकते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य में हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो उसका आज एक प्रकार से रायपुर डिक्लेरेशन की बात आएगी। मैं फिर से अपनी ओर से, प्रदेश के असंख्य किसानों की ओर से, आप सबों की ओर से, सभी आगंतुक महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए और आप सबका अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।